और भाई लोग क्या हाल है? आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन से सप्लीमेंट्स खाएं? ये क्वेश्चन बहुत लोगों के माइंड में रहता है। क्या 7-8 हज़ार रुपए का हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन लेना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना भाई का इंप्रूवमेंट कैसा लग रहा है तुम लोगों को। थोड़ा दिखाता हूँ अभी। ये देखो, पहले से डिटेलिंग है, ये देखो विजिबिलिटी आ रही है। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगा इसी वीडियो में, एंड तक देखना, मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। सब बता दूंगा कि मैं कौन कौन सा सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ और आप कौन कौन सा कर सकते हो, और उसका रिप्लेसमेंट भी बता दूंगा अगर बजट का इशू है तो। कोई पर्दा नहीं, सब ट्रांसपेरेंट। सीधा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात, आपने डाइटिंग शुरू करी, फाइबर्स बढ़ाए, कार्बोहाइड्रेट कट कर दिया, ठीक है, गुड फैट्स कंज्यूम किया लिमिटेड क्वांटिटी में, और प्रोटीन को ऑब्वियसली आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, नेचुरल डाइट से, सप्लीमेंट से, जैसे भी। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि आज आपने डाइटिंग शुरू करी और एक हफ्ते में विजिबिलिटी आ जाए ना, ऐसा नहीं होता। टाइम लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लग सकते हैं, जैसी बॉडी टाइप होती है ना जिसकी, उस हिसाब से। और आपने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कब किया है, उस समय आपके बॉडी की क्या कंडीशन थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इस चैनल पे झूठा कमिटमेंट तो नहीं दूंगा कि यही कर लो तो हो जाएगा ना, साफ सीधी बात है। जो एब्स का वर्कआउट मैं कर रहा हूं ना, ये देखो एब्स की विजिबिलिटी, ये देखो ठीक ठाक सी आ रही है ना, साइड और फ्रंट से। मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ वो एब्स की वीडियो इसी चैनल पे इससे जस्ट पहले अपलोड करिए, उसको फॉलो कर लेना, अमेजिंग रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं सीधा सीधा सप्लीमेंट स्टैक कैसे होने चाहिए और क्यों। देखो, अगर बजट है तो आइसोलेट प्रोटीन ले लो, साफ बात बता रहा हूँ। आइसोलेट क्यों ले लो? जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में और सिर्फ आपको प्रोटीन मिल रहा है उससे। क्योंकि नेचुरल डाइट से जब आप लेते हो प्रोटीन, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो थोड़ा बहुत फैट में कन्वर्ट हो जाती है, या पूरा प्रोटीन हमें नहीं मिलती जो बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर सके। बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं फिर वही काम करूँ कि नहीं भाई पीनट्स खा लो तो सारा प्रोटीन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। उससे भी मिलेगा, बट उसका प्रोटीन थोड़ा अलग हिसाब का होता है, ये अलग हिसाब है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक आइसोलेट प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, मैं L-arginine यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको, यहीं पे रखा है, ये रहा, एज इट इज़ का ट्रिबुलस है। ये आपको 438 रुपीज़ का मिल जाएगा, इसीलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर आप लेने जाओगे ना मार्केट में, और कभी भी भाई वो वाले टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के चक्कर में मत पड़ना। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, ट्रिबुलस क्या करता है, बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन है, नेचुरली अकरिंग टेस्टोस्टेरोन, उसको इंप्रूव करता है, बढ़ाता है, इनहेंस करता है। इससे क्या होता है, स्टेमिना और मसल बिल्डिंग, ये दोनों कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाती है, साफ सीधी बात है। तो इसका बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अमेजन, फ्लिपकार्ट कहीं से परचेज कर सकते हो। ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हो गया। L-arginine क्या है, ब्रांडेड लेने जाओगे फिर से तो बहुत महंगा पड़ेगा। कोई अगर ट्रस्टेड सोर्स है, कोई मेडिकल स्टोर है, कोई ट्रस्टेड सोर्स है, वहाँ से L-arginine ले लो, सस्ता पड़ेगा, साफ सीधी बात। भाई जिसका बजट है वो ब्रांडेड ले लो, गैट का ले लो, या जो भी आपको, मैं मतलब प्रोमोट नहीं कर रहा, जो भी आपको सही लगे अपने हिसाब से ले लेना। एक आइसोलेट प्रोटीन लो। आइसोलेट प्रोटीन में अगर आप रॉ लेते हो और अनफ्लेवर्ड लेते हो, इस दोनों में से कोई भी, तो पैसे बच जाएंगे, साफ सीधी बात है। टेस्ट से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर पैसे बच जाएंगे। इसके साथ साथ फुल डे ईटिंग जो वीडियो है वो आज आने वाली थी, पर सीन क्या हुआ कि जो मेड है वो आई नहीं घर पे, और मेरी हालत इतनी थी नहीं, मैं वर्कआउट करके आया, गंदा पड़ा था घर, तो मैंने प्लान कर लिया वो शायद कल, मोस्ट प्रोबेबली कल अपलोड हो जाएगी वो वीडियो। तो आज अपन सप्लीमेंट स्टैक के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो आइसोलेट नहीं खरीद सकते, पैसे नहीं हैं, वो नॉर्मल प्रोटीन भी ले सकते हैं, बट मैं फिर से बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड प्रोटीन पे मत जाना। जैसे कॉम्बैट वगैरह होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप डाइट भी ले रहे हो, डाइट से भी फैट आता है, कार्ब्स आता है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा ही कार्बोहाइड्रेट छोड़ दोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप, कहीं ना कहीं कार्ब्स आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर प्रोटीन सप्लीमेंट से भी कार्ब्स ले रहे हो, उससे भी फैट ले रहे हो, ये मत करना, साफ सीधी बात है। तो मैं अपने स्टैक के बारे में आपको बता दूं, एक L-arginine, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और L-arginine कब लेना है आपको, वर्कआउट से 20 मिनट पहले। अगर कोई प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हो, मैं तो कर रहा हूँ, साफ सीधी बात बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो प्री वर्कआउट, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का, कोई बिगनर भी मेरे साथ ट्रांसफॉर्म अगर कर रहे हैं, वो कंज्यूम करेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है, कई बार हार्ट बीट बढ़ जाता है। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप नेचुरली कर सकते हो वर्कआउट, इतनी एनर्जी है आप में कि आप ढंग से वर्कआउट कर सकते हो, प्री वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ L-arginine ले लो। अब मैं L-arginine क्यों ले रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। L-arginine क्या करता है कि जो पंप होता है ना, वो पंप क्रिएट करता है वर्कआउट से पहले, और कहीं ना कहीं जैसे ही पंप आता है बॉडी में, तो एक माइंड मसल कनेक्शन अच्छा से डेवलप होता है,
ठीक है, उसके बिना भी वर्कआउट हो सकता है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बोल दूँ ओ भाई मैंने तो ट्रांसफॉर्म कर लिया बिल्कुल बिना सप्लीमेंट के, तो ये झूठ होगा, झूठ तो मैं बोलता नहीं, साफ सीधी बात। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर क्यों ले रहा हूँ? थोड़ा हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, स्टेमिना की ज़रूरत है, मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है और सस्ता है क्योंकि उसमें 60 कैप्सूल्स हैं, तो 438 रुपये में सस्ता है, तो मैं ले रहा हूँ। और आइसोलेट प्रोटीन ले रहा हूँ, बता ही देता हूँ, चलो मैं वन साइंस का आइसोलेट यूज़ कर रहा हूँ इस समय, ठीक है, चेंज करूँगा तो वो भी बता दूंगा। ये हो गया। इसके साथ साथ लिव 52 DS कंज्यूम करो, हिमालय का आता है, प्रमोट नहीं कर रहा भाई क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए उसी का नाम बता रहा हूँ और वो सस्ता है, बस रखा होगा, एक सेकेंड, ये देखो कितने का, ये बता देता हूँ आपको, इसको ज़रूर इंक्लूड करो, 140 रुपीज़ का आता है, इसमें भी 60 कैप्सूल्स हैं, मैं दिन के 2 ले रहा हूँ, अगर आप बिगनर हो तो एक से भी काम चल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक दोपहर के खाने के बाद और एक रात सोने से पहले। ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है ना कि हम कार्ब्स इंटेक जब कम करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, तो लिवर सपोर्ट को ना, मतलब लिवर को ना फंक्शनैलिटी के लिए कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। एकदम हम कार्ब्स कट डाउन करते हैं तो लिवर पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। ये आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, ये मतलब एक मेडिकल वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर्स वगैरह के से भी कंसल्ट में रहता हूँ, ये चीज़ें पता रहती है मुझे, तो ये आप इंक्लूड कर लेना। इससे क्या होगा कि लिवर जो है, लिवर हेल्थ अच्छा रहेगा आपका। बस इतना ही है सप्लीमेंट स्टैक। फुल डे ईटिंग एग्जैक्टली फूड आइटम्स के साथ वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, मोस्ट प्रोबेबली कल वीडियो आ जाएगी आपके लिए। फिलहाल मैंने आपको सप्लीमेंट स्टैक इसलिए बता दिया कि आप कन्फ्यूजन में ना पड़ो। कई लोग सोचते ओहो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्टीरॉइड, ऐसा नहीं होता। एक बार नेचुरल ट्राई तो करके देखो मेरे भाई, अभी तुमने एफर्ट्स लगाया ही नहीं और तुम सोचते हो कि नहीं पहले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यार इंजेक्शन ही ठुकवाने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता यार। स्किन है, अंदर मसल्स है, स्किन से फैट निकलेगा, विजिबिलिटी आएगी, रिब्डनेस आएगा। अब देखो, ये देखो, आप पहले से आपको डिटेलिंग दिख रही होगी मुझे जहाँ तक लगता है, ये देखो। तो अभी टाइम ही कितना हुआ अपने को, जब शुरू किया ट्रांसफॉर्मेशन तो शायद महीना भी नहीं हुआ अभी, तो वापस से जब शुरू किया तो बीच में छोड़ना पड़ा था, ये देखो। तो डिटेलिंग है ना। अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट है पहले से तो ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तब भी बता देना, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं नेगेटिव कमेंट्स को एज अ फीडबैक लेता हूँ और पॉजिटिव को एज अ मोटिवेशन लेता हूँ, सिंपल सी बात है। मुझे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लगा थोड़ा फ़र्क, ये डेल्ट्स वेल्ट्स में फाइबर्स की विजिबिलिटी थोड़ी बढ़ गई पहले से, तो और एब्स में भी थोड़ी डिटेलिंग आ रही है, तो मैंने तो सब ट्रांसपेरेंट रख दिया आपके सामने। एब्स वर्कआउट जो कर रहा हूँ वो भी अपलोड कर दिया, डाइट की एग्जैक्ट वीडियो ले आऊँगा कल परसों में, सप्लीमेंट स्टैक आपको बता ही दिया। इससे क्या होगा कि आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ोगे। मेन अपने गोल से आप दूर क्यों हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, कैसे करें ट्रांसफॉर्मेशन, क्या खाएं, हो सकता है वो लगाना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा वो। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ये जो सप्लीमेंट्स मैंने बताया ये नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, पहले बता दे रहा हूँ। तो स्टीरॉयड और नेचुरल सप्लीमेंट में बहुत फ़र्क है। आपको बजट बनता है तो आप कंज्यूम कर सकते हो, नहीं तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे मेरे साथ। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और इसको शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा के, ताकि जो लोग ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो इधर उधर फर्जी चैनल पे ना फंस जाए। चीज़ों को ईजी तरीके से जैसे अपन बताते हैं वो भी अपने साथ ट्रांसफॉर्म कर सके। गाइज, दैट विल बी ऑल। बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग, 100 के कर दो, बस 80 के हो चुके, 80.2 कर दो। That will be all guys. Thank you so much. Keep supporting. Bye.